भगवद गीता अध्याय संख्या 10 श्लोक संख्या 4 और 5। श्लोक पढ़ता हूँ। बुद्धि ज्ञानमसम्मोह क्षमा सत्यम दम शमः सुखम दुखम भव अभाव भयम च अभयम एव च अहिंसा समता तुष्टि तपोदानम यश अयश भवन्ति भावभूतानां मता एव पृथग्विधा। बुद्धि ज्ञान संशय तथा मोह से मुक्ति, क्षमा भाव सत्यता इंद्रिय निग्रह मन निग्रह, सुख तथा दुख जन्म मृत्यु भय अभय अहिंसा समता तुष्टि तप दान यश तथा अपयश जीवों के विविध गुण मेरे द्वारा ही उत्पन्न है। भगवान जीवों के गुणों की चर्चा कर रहे हैं कि कौन कौन से गुण जो है भगवान द्वारा उत्पन्न होते हैं। हाथ खड़ा करिएगा, कौन कौन आज श्लोक को पढ़ के आया है, किस किस ने श्लोक को पढ़ा है। उर्मिल गुप्ता जी, लीलावती माता जी और मंजू करमचंदानी, भृगुनंदन प्रभु, बस क्या बात है। 28 में से 4 लोगों ने पढ़ा है। 14% की हाजिरी है। चलिए कोई बात नहीं, सुनिए आपने। जीवों के अच्छे या बुरे गुण भगवान कृष्ण के द्वारा उत्पन्न है और यहाँ पर उसका वर्णन किया गया है। बुद्धि का अर्थ है नीर क्षीर विवेक करने वाली शक्ति और ज्ञान का अर्थ है आत्मा तथा पदार्थ का जान लेना। विश्वविद्यालय की शिक्षा से प्राप्त सामान्य ज्ञान मात्र पदार्थ से संबंधित होता है, वहाँ से ज्ञान स्वीकार नहीं किया जाता। ज्ञान का अर्थ है आत्मा तथा भौतिक पदार्थ के अंतर को जानना। आधुनिक शिक्षा में आत्मा के विषय में कोई ज्ञान नहीं दिया जाता, केवल भौतिक तत्वों तथा शारीरिक आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जाता है। फलस्वरूप शैक्षिक ज्ञान पूर्ण नहीं है। तो बुद्धि का अर्थ क्या हुआ कि जब आप किसी उद्देश्य को लिख रखते हैं, आपका कोई टारगेट है, आपका ध्येय है और उसको आपने निश्चय कर लिया है और उसके लिए जब कार्य करते हैं, उसके लिए सही गलत सार निसार सत्य असत्य कर्तव्य अकर्तव्य उसका जब फैसला करके कार्य को करते हैं तो इसका मतलब है आपकी बुद्धि परिष्कृत है, आपने बुद्धि का प्रयोग किया है, आप इंटेलिजेंट हैं। ज्ञान का अर्थ जैसे प्रभुपाद ने बताया आत्मा और पदार्थ का ज्ञान। ज्ञान का अर्थ क्या हुआ कि आपको पता लग जाता है कि ठीक क्या है गलत क्या है, ग्रह क्या है अग्रह क्या है, नित्य क्या है अनित्य क्या है, सत्य क्या है असत्य क्या है, उचित क्या है अनुचित क्या है, कर्तव्य क्या कर्तव्य क्या है। इन चीज़ों का ज्ञान हो जाना, वो उसका बेस क्या है आत्मा और पदार्थ का ज्ञान। मतलब आत्मा का ज्ञान और भौतिक सृष्टि में जो पदार्थ अवेलेबल है जिसमें शरीर भी आता है उनका ज्ञान। तो ये ज्ञान आपको भगवान से मिला है। अब इसके बाद आता है असमोह, अर्थात संशय तथा मोह से मुक्ति तभी प्राप्त हो सकती है जब मनुष्य निषकता नहीं और दिव्य दर्शन को समझता है। वह धीरे धीरे निश्चित रूप से मोह से मुक्त हो जाता है और हर बात को सतर्कतापूर्वक ग्रहण करता है। आँख मूंदकर कुछ भी स्वीकार नहीं करना चाहिए। मतलब आपने संशय और मोह से मुक्ति, मतलब शरीर है और संसार है, ये उत्पत्तिशील है विनाशशील है। उत्पत्ति भी होती है और विनाश भी होता है। तो इसमें अगर आप जो है मैं शरीर हूँ, शरीर मेरा अहंकार आ जाता है, इसका मतलब है समोह आ गया। और अगर ये नहीं है कि आपने अपने आप को भगवान का अंश माना कि शरीर के जो तत्व हैं वो भी भगवान का अंश हैं, जब ये मान लिया इसका मतलब है अब आप असमोह की स्थिति में हो, आपके अंदर डाउट कोई नहीं है, संशय नहीं है और मोह से मुक्ति। क्षमा का अभ्यास करना चाहिए, मनुष्य को सहिष्णु होना चाहिए, दूसरों के छोटे छोटे अपराध क्षमा कर देने चाहिए। क्षमा का अर्थ क्या हुआ कि आपको सहिष्णु होना चाहिए, दूसरों के अपराधों को क्षमा कर देना चाहिए। कोई हमारे प्रति कितना भी बड़ा अपराध करें, हमारी सामर्थ्य है उसे पनिशमेंट करने की, पर हम उसे सह जाएं,
तो ये जो है क्षमा है। उस अपराधी को अपनी और ईश्वर की तरफ से यहाँ भी दंड न मिले और परलोक में भी दंड न मिले, ऐसा इंतजाम करना है। परलोक में दंड न मिले तो भगवान से प्रार्थना करते हैं, खुद दंड न मिले तो हम दंड देने की कोशिश नहीं करते। तो जब ऐसा व्यक्ति भाव रखता है तो इसका मतलब वो क्षमाशील है। इसके बाद है सत्यम। सत्यम का अर्थ है तथ्यों को सही रूप में अन्यों के लाभ के लिए प्रस्तुत किया जाए। तथ्यों को तोड़ना मरोड़ना नहीं चाहिए। सामाजिक प्रथा के अनुसार कहा जाता है कि वही सत्य बोलना चाहिए अन्यों को प्रिय लगे, किंतु यह सत्य नहीं है। सत्य को सही सही रूप में बोलना चाहिए जिससे दूसरे लोग समझ सकें कि सच्चाई क्या है। क्या प्रभु बात बड़ी क्लियर बात कह रही है। सत्य का अर्थ ये नहीं है कि दूसरों को अच्छा लगे वो सत्य कह दो, बाकी चीज़ छुपा लो ना। जो सत्य है वो सत्य है, उसको बोलना। मतलब अब आप जो है सत्य स्वरूप कौन है? सत्य स्वरूप है भगवान, और भगवान की प्राप्ति के लिए आप कार्य करते हो, तो उसके लिए सत्य भाषण कैसा करना है? जैसा देखा, जैसा सुना, जैसा समझा, उसको वैसा ही बता देना। उसी के अनुसार अपना स्वार्थ और अभिमान को त्याग करके ना ज़्यादा ना कम, वैसा का वैसा ही बयान कर देना, वैसा ही वैसा कह देना सत्य कहलाता है। और यदि कोई मनुष्य चोर है, यदि लोगों को सावधान कर दिया जाए कि अमुक व्यक्ति चोर है तो ये सत्य है, यद्यपि सत्य कभी कभी अप्रिय होता है, किंतु सत्य कहने में संकोच नहीं करना चाहिए। सत्य की मांग है कि तथ्यों को यथारूप में लोकहित के लिए प्रस्तुत किया जाए, एग्जैक्ट एज इट इज़ उसको प्रेजेंट किया जाए। दम का अर्थ है इंद्रियों को व्यर्थ के विषय भोग में न लगाया जाए। इंद्रियों की समुचित आवश्यकताओं की पूर्ति का निषेध नहीं है। जो इंद्रियों के लिए असेंशियल है, अब आँख है, अब आप बोलो कि हर वक्त भगवान को देखेगी, अरे खाना बना रहे हैं तो रसोई को भी देखेगी, किचन के सामान को भी देखेगी, परंतु जो कि हर वस्तु भगवान की सेवा में प्रयुक्त हो रही है तो उनमें भगवान को देखेगी। पर आपको जो है, जो आपकी असेंशियल रिक्वायरमेंट है, उसके लिए भी आँख को, कान को इस्तेमाल करना पड़ता है। किंतु अनावश्यक इंद्रिय भोग आध्यात्मिक उन्नति में बाधक है। फलतः इंद्रियों के अनावश्यक उपयोग का नियंत्रण करना चाहिए। इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों को वश में करना। इसी प्रकार मन पर भी अनावश्यक विचारों के विरुद्ध संयम रखना चाहिए। मन में विचार वो आने चाहिए जो भगवान की सेवा से संबंधित है, अनावश्यक विचार नहीं आने चाहिए। इसे शम कहते हैं। मनुष्य को चाहिए कि धन अर्जन के चिंतन में सारा समय न गंवाए। ये चिंतन शक्ति का दुरुपयोग है। मनुष्य का मन का उपयोग मनुष्यों की मूल आवश्यकताओं को समझने के लिए किया जाता है। मन की यूटिलाइजेशन क्या है? जो आपकी ज़िंदगी में एसेंशियल आइटम्स हैं उनके लिए तो आपने मन को इस्तेमाल किया, और बाकी सारा जो है मन को भगवान के लिए इस्तेमाल किया। जब हम दम और शम की चर्चा करते हैं तो हमें हमेशा अपना उद्देश्य याद रखना है। उद्देश्य क्या है? भगवान की प्राप्ति। अब भगवान की प्राप्ति का उद्देश्य है तो उसमें क्या करना है? इंद्रियों को इंद्र विषयों से हटाना है। तन्मात्रा है, इंद्र विषयों को तन्मात्रा भी बोलते हैं। इंद्रियों को इंद्र विषयों से हटाना है और इंद्रियों को फिर अपने वश में कर लेना है। तो इंद्र विषयों से हटाना दम है और अपने वश में कर लेना क्षम है। और मन को संसारिक भोगों के चिंतन से हटने का नाम शम। इंद्रियां और मन जब संसारिक चिंतन से, संसारिक चीज़ों से हट जाएंगी तो शम हो गया, अर्थात आपने उसे कंट्रोल कर लिया। अब आती है चर्चा सुखम और तुखम की। यहाँ मन का उपयोग मनुष्यों की मूल आवश्यकताओं को समझने के लिए किया जाना चाहिए, उसे ही प्रमाणपूर्वक प्रस्तुत करना चाहिए। शास्त्र मर्मज्ञों, साधु पुरुषों, गुरुओं तथा महान विचारकों की संगति में रहकर विचार शक्ति का विकास करना चाहिए। विचार शक्ति, थिंकिंग पावर, थॉट्स, उनको एडवांस करना चाहिए भक्ति के प्रति। उनके ऊपर जो है आपको कंट्रोल करना चाहिए।
जिस प्रकार से कृष्ण भावनामृत के आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन का सुविधा हो वही सुख है। सुख क्या है कि आप कृष्ण भावनामृत का ठीक से पालन कर सकें, और दुख क्या है जिससे कृष्ण भावनामृत के अनुशीलन में असुविधा हो, आप उसका पालन न कर पाएँ तो वो दुख है। और जो कृष्ण भावनामृत के अनुकूल हो उसे स्वीकार करें, और जो प्रतिकूल हो उसे अस्वीकार करें, रिजेक्ट कर दें। शरीर, मन और इंद्रियों के अनुकूल जब हो जाती हैं, आपकी परिस्थितियाँ इनके अनुकूल मिलती हैं, तब हृदय में प्रसन्नता होती है, तब आपको सुख का एहसास होता है। और जब परिस्थितियाँ शरीर के, मन के, इंद्रियों के प्रतिकूल हो जाती हैं, तब आपके हृदय में अप्रसन्नता होती है, तो उसको दुख कहते हैं। आपको सुख और दुख दोनों से ऊपर उठना है। अब आती है बात भव, अर्थात जन्म का संबंध शरीर से है। जहाँ तक कि आत्मा का प्रश्न है, वे ना तो उत्पन्न होता है ना मरता है। इसकी व्याख्या हम भगवद गीता के प्रारंभ में ही कर चुके हैं। जन्म तथा मृत्यु का संबंध इस भौतिक जगत में शरीर धारण करने से है। भय तो भविष्य की चिंता से उद्भूत है। कृष्ण भावनामृत में रहने वाला व्यक्ति कभी भयभीत नहीं होता, क्योंकि वे अपने कर्मों के द्वारा भगवत धाम को वापस जाने के प्रति आश्वस्त रहता है। फलस्वरूप उसका भविष्य उज्जवल होता है, किंतु अन्य लोग अपने भविष्य के विषय में कुछ नहीं जानते। उन्हें इसका कोई ज्ञान नहीं होता कि अगले जीवन में क्या होगा। फलतः वे निरंतर चिंताग्रस्त रहते हैं। यदि हम चिंता मुक्त होते हैं, चिंता मुक्त होना चाहते हैं, तो सर्वोत्तम उपाय यह है कि हम कृष्ण को जानें तथा कृष्ण भावनामृत में निरंतर स्थित रहें। इस प्रकार हम समस्त भय से मुक्त रहेंगे। श्रीमद् भागवत के 11:2-37 में कहा गया है, भयम द्वितीया अभिनिवेशता स्यात्। भय तो हमारे माया पाश में फंस जाने से उत्पन्न होता है, किंतु जो माया के जाल से मुक्त हो जाता है, जो आश्वस्त है कि वे शरीर नहीं अपितु भगवान के आध्यात्मिक अंश हैं, और जो भगवत भक्ति में लगे हुए हैं, उन्हें कोई भय नहीं रहता, उनका भविष्य उज्जवल है। यह भय तो उन व्यक्तियों की अवस्था है जो कृष्ण भावनामृत में नहीं हैं। अभयम तभी संभव है जब कृष्ण भावनामृत में रहा जाए। यहाँ प्रभुपाद जी बड़े सुंदर तरीके से बता रहे हैं कि भयभीत कौन है। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम वाला व्यक्ति, क्योंकि उसे ज्ञान नहीं है, तो बार बार जन्म लेता रहता है, बार बार मृत्यु आती रहती है, इससे वो भय में रहता है। और भय कब होता है? जब आप माया के जाल में फंस जाते हैं, क्योंकि वो जाल आपको अपने से बाहर नहीं निकलने देता, और उसी जाल के कारण आपको बारंबार जन्म मिलता है और बारंबार मृत्यु आती है। और जब व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में आ जाता है, तब उसे कोई भय नहीं रहता, एंड इज़ नॉट अफ्रेड ऑफ एनीथिंग। अब सांसारिक वस्तुएं हैं, व्यक्ति हैं, घटनाएं हैं, परिस्थितियां हैं, इनके द्वारा जो भाव उत्पन्न होते हैं उनका नाम है भाव। और इन सब में लीन होने का नाम है अभाव। मतलब जब ये जो है सारी चीज़ें समाप्त हो जाती हैं, तो अभाव हो जाता है दुख का, अभाव हो जाता है कष्टों का। पर जब ये सारी चीज़ें उपस्थित होती हैं, तब आपको भय होता है, डर होता है, अब मेरे कर्मों के फल मुझे दोबारा से शरीर की प्राप्ति कराएंगे। नाउ आई विल गेट अनदर बॉडी। अब इसके बाद अहिंसा। अहिंसा का अर्थ होता है अन्यों को कष्ट न पहुंचाया जाए। जो भौतिक कार्य अनेकानेक राजनीतिज्ञों, समाजशास्त्रियों, परोपकारियों आदि द्वारा किए जाते हैं, उनके परिणाम अच्छे नहीं निकलते, क्योंकि राजनीतिज्ञों तथा परोपकारियों की दिव्य दृष्टि नहीं होती। वे ये नहीं जानते कि वास्तव में मानव समाज के लिए क्या लाभप्रद है। अहिंसा का अर्थ है मनुष्यों को इस प्रकार से प्रशिक्षित किया जाए कि इस मानव देह का पूरा उपयोग हो सके। मानव देह आत्म साक्षात्कार के हेतु मिली है, अतः ऐसी कोई संस्था या संघ जिससे उद्देश्य की पूर्ति में प्रोत्साहन न हो, वे मानव देह के प्रति हिंसा करने वाले, जिससे मनुष्यों के भावी आध्यात्मिक सुख में वृद्धि हो, वो अहिंसा है।
ये लाइनें बहुत इम्पोर्टेंट हैं। हिंसा का मतलब क्या हुआ? कष्ट पहुंचना। अहिंसा का मतलब हुआ कष्ट ना पहुंचना। तो हम जो है अगर पुनः जन्म धारण करते हैं, पुनः मरना होता है, इसका मतलब है हम कष्ट झेल रहे हैं, इसका मतलब है हिंसा हो रही है। परंतु अगर हमारा आध्यात्मिक सुख बढ़ जाता है, भगवान की भक्ति बढ़ जाती है, कृष्ण भावनामृत बढ़ जाती है, तो इसका मतलब यह है कि आध्यात्मिक सुख में वृद्धि हो रही है। इसका नाम अहिंसा है। अब देखिए इसमें होता क्या है, अपना आचरण, अपने भाव, शास्त्र, लोक मर्यादा, इन सब के विरुद्ध हो जाए आदमी, और अंतःकरण में उसे ये चिंता है कि इन सब चीज़ों से मेरा अनिष्ट हो जाएगा, मेरा बुरा हो जाएगा, ये आशंका है। इसका मतलब है डर है, ये भय है। और अगर मनुष्य का आचरण अच्छा है, भाव अच्छा है, किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता है, शास्त्र और संतों के सिद्धांत के अनुसार चलता है, उनके विरुद्ध आचरण नहीं करता है, तो उसके हृदय में अनिष्ट होने की आशंका नहीं रहती, उसको किसी का भय नहीं रहता, अभय हो जाता है। अब जब तन से, मन से, वचन से किसी भी परिस्थिति में किसी भी प्राणी को किंचित मात्र भी दुख देते हैं, इसका मतलब है कि वो हिंसा है। और अगर हम किसी को दुख नहीं देते हैं तो इसका मतलब है वो अहिंसा है। अब हम अहिंसा के बारे में थोड़ा सा ज्ञान और प्राप्त करते हैं। देखिए, एक होता है स्वयं हिंसा करना, एक होता है किसी से हिंसा करवाना, और एक होता है हिंसा का समर्थन करना। ये तीन तरह की हिंसा हो गई। अब ये हिंसा जो है तीन तरह के भावों से होती है। एक क्रोध से, एक लोभ से, एक मोह से। क्रोध से हिंसा हो रही है, लोभ से हिंसा हो रही है, और मोह से हिंसा हो रही है। अब हिंसा के अंदर मात्रा डिपेंड करती है, कम मात्रा में है, मध्यम मात्रा में है, अधिक मात्रा में, कितनी मात्रा में हिंसा करी है। अब आप हिंसा करते हो तो ये तरीके देख लीजिए। अब अहिंसा की बात करते हैं। आप किसी तीर्थ में जाते हो, मंदिर में जाते हो, किसी को दुख नहीं देते हो, वो अहिंसा है। आप त्यौहार है, जन्माष्टमी आ गई और बौद्ध पूर्णिमा आ गई, जगन्नाथ जी की रथ यात्रा आ गई, नरसिंह देव का अपीरेंस आ गया, पूर्णिमा आ गई, अमावस आ गई, आपने उस दिन त्यौहार के अंदर किसी का बुरा नहीं किया, किसी के प्रति हिंसा नहीं करी, तो अहिंसा हो गई। फंक्शंस आए, बर्थडे आ गया, एनिवर्सरी आ गई, जन्म हो गया, कोई पुण्य का कार्य किया, तो उस वक्त आप जो है कोई किसी के प्रति कोई कष्टदायक कार्य नहीं करते, तो अहिंसा है। और आपने गुरु के प्रति, किसी पशु के प्रति, किसी प्राणी के प्रति कोई कष्टदायक काम नहीं किया, तो वो भी अहिंसा है। अब इसके बाद आती है समता से राग द्वेष से मुक्ति घोषित होती है। ना तो अत्यधिक राग अच्छा है, ना ही अत्यधिक द्वेष है। इस भौतिक जगत को राग द्वेष से रहित होकर स्वीकार करना चाहिए। जो कुछ कृष्ण भावनाव्रत को संपन्न करने में अनुकूल हो उसे ग्रहण करें, जो प्रतिकूल हो उसको त्याग दें। ये युक्त वैराग्य कहलाता है। कृष्ण भावनाव्रत के अनुकूल स्थितियों को, परिस्थितियों को, हालात को, सर्कमस्टांसेस को, सामान को स्वीकार करना, और जो नहीं चाहिए उसको अस्वीकार करना, यही समता है। कृष्ण भावनामृत व्यक्ति को न तो कुछ ग्रहण करना होता है, न त्याग करना होता है।
उसे तो कृष्ण भावनामृत संपन्न करने में उसकी उपयोगिता से प्रयोजन रहता है, उसकी यूटिलाइजेशन क्या है। अब तरह तरह की अनुकूल और प्रतिकूल वस्तुएं भी हैं, व्यक्ति भी हैं, घटनाएं भी हैं, परिस्थितियां भी हैं। अब उनको प्राप्त अगर हो जाती हैं, प्रतिकूल है तो, अनुकूल है तो आपके अंदर कॉन्शियसनेस में, अंतःकरण में कोई चेंज नहीं आता, एबनॉर्मल थॉट्स नहीं आते, विषमता नहीं आती। इसका मतलब यह है कि ये समता है, आप इक्वी पॉइज्ड हो, समान भाव से सब चीज़ों को स्वीकार करें। अब देखिए, तुष्टि का अर्थ है मनुष्य को चाहिए कि अनावश्यक कार्य करके अधिकाधिक वस्तुएं एकत्र करने के लिए उत्सुक न रहे। उसे तो ईश्वर की कृपा से जो प्राप्त हो जाए उसी में प्रसन्न रहना चाहिए, यही तुष्टि है। मतलब आवश्यकता ज़्यादा रहने पर भी कम मिले, डिमांड ज़्यादा की है, ज़रूरत ज़्यादा की है, पर मिलता कम है तो उसमें संतोष कर लेना, और मिले तो भी संतोष कर लेना। ऐसी इच्छा न रखने की मुझे ज़रूर चाहिए, जो मिल गया संतोष हो गया, इसका मतलब है तुष्टि हो गई। मिले या न मिले, कम मिले या ज़्यादा मिले, हर हालत में प्रसन्न रहना चाहिए, इसी का नाम तुष्टि है। अब तपस्या, तपस का अर्थ है तपस्या। तपस के अंतर्गत वेदों में वर्णित अनेक विधि विधानों का पालन करना होता है। तथा प्रातःकाल उठना, स्नान करना, कभी कभी प्रातःकाल उठना अति कष्टकारक होता है, किंतु इस प्रकार स्वेच्छा से जो भी कष्ट सहे जाते हैं वे तपस या तपस्या कहलाते हैं। इसी प्रकार मास के कुछ विशेष दिनों में उपवास रखने का भी विधान है। हो सकता है इन उपवासों को करने की इच्छा ना हो, किंतु कृष्ण भावनामृत के विज्ञान में प्रगति करने के संकल्प के कारण उसे ऐसे शारीरिक कष्ट उठाने होते हैं, किंतु उसे व्यर्थ ही अथवा वैदिक आदेशों के प्रतिकूल उपवास रखने की आवश्यकता नहीं है। उसे किसी राजनैतिक उद्देश्य से उपवास नहीं करना चाहिए। भगवद गीता में इसे तामसी उपवास कहा गया है, तथा किसी भी ऐसे कार्य से जो तमोगुण या रजोगुण में किया जाता है आध्यात्मिक उन्नति नहीं होती, किंतु सतोगुण में रहकर जो भी कार्य किया जाता है वह समुन्नत बनाने वाला है। अतः वैदिक आदेशानुसार किया गया उपवास आध्यात्मिक ज्ञान को समुन्नत बनाता है। मतलब अब आपने तपस्या करनी है, आप अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, उसमें कष्ट आ जाता है, परिस्थितियाँ प्रतिकूल हो जाती हैं, हालात अनुकूल नहीं रहते हैं। अब आप उनको प्रसन्नतापूर्वक सह जाएं तो इसका मतलब है तप है, तपस्या है। आप कोई भी व्रत रखते हैं, एकादशी रखी, जन्माष्टमी रखी, नरसिंह भगवान का प्राकट्य रखा, गौर पूर्णिमा रखी, जगन्नाथ जी की यात्रा में उपवास कर लिया, जयंती एकादशी को, जयंती कृष्ण जयंती को एकादशी वाले दिन उपवास कर लिया। मतलब आपने अगर उपवास किया है तो वो भी जो है तपस्या है। इसलिए उसको सतोगुण में रह के करना चाहिए, ना कि तमोगुण में। जहाँ तक दान का संबंध है, मनुष्य को चाहिए कि अपनी आय का 50% किसी शुभ कार्य में लगाए। ये शुभ कार्य है क्या? ये ही कृष्ण भावनामृत में किया गया कार्य। ऐसा कार्य शुभ ही नहीं अपितु सर्वोत्तम होता है। चूँकि कृष्ण अच्छे हैं इसलिए उनका कोई कार्य भी अच्छा है। अतः दान उसे दिया जाए जो कृष्ण भावनामृत में लगा। वेदों के अनुसार ब्राह्मणों को दान दिया जाना चाहिए। ये प्रथा आज भी लागू है, यद्यपि इसका स्वरूप वह नहीं है जैसा कि वेदों का उपदेश है, फिर भी आदेश यही है कि दान ब्राह्मणों को दिया जाए। वह क्यों? क्योंकि वे आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन में लगे रहते हैं। ब्राह्मण से आशा की जाती है कि सारा जीवन ब्रह्म जिज्ञासा में लगा दें। ब्रह्म जानातीति ब्राह्मणा, जो ब्रह्म को जाने वही ब्राह्मण है। इसलिए दान ब्राह्मणों को दिया जाता है क्योंकि वे सदैव आध्यात्मिक कार्य में रत रहते हैं और उन्हें जीविकोपार्जन के लिए समय ही नहीं मिल पाता। वैदिक साहित्य में सन्यासियों को भी दान दिए जाने का आदेश है।
सन्यासी द्वार द्वार जाकर भिक्षा मांगते हैं, वैसा धनार्जन के लिए नहीं अपितु प्रचार के लिए करते हैं। वे द्वार द्वार जाकर ग्रस्तों को अज्ञान की निद्रा से जगाते हैं, क्योंकि ग्रस्त गृह कार्यों में व्यस्त रहने के कारण अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को, कृष्ण भावनावर जगाने को भूले रहते हैं। अतः सन्यासियों का कर्तव्य है कि भिखारी बनकर ग्रस्तों के पास जाएं और उन्हें कृष्ण भावना भावित होने के लिए प्रेरित करें। वेदों का कथन है, मनुष्य जागे तो मानव जीवन में जो प्राप्त करना है उसे प्राप्त करे। सन्यासियों द्वारा ये ज्ञान तथा विधि प्रदान की जाती है। अतः सन्यासी ब्राह्मण तथा किसी प्रकार के उत्तम कार्यों के लिए दान देना चाहिए, किसी सनक के कारण नहीं। अब देखिए, आपने किसी के प्रति उपकार किया और फल की आपको कोई इच्छा नहीं थी, प्रसन्नतापूर्वक अपनी शुद्ध कमाई का हिस्सा सत्पात्र को देने का नाम दान है। और यहाँ प्रभुपाद जी ने परपट में बहुत अच्छा लिखा है, इसको हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए, तो इसको फॉलो करना चाहिए। इसी को थोड़ा सा रिवाइज करते हैं कि दान देना है किसको, जो कृष्ण भावनामृत के प्रचार में लगा हुआ है। नंबर 1, जो ब्राह्मण है और वो ब्राह्मणोचित कार्य कर रहा है, ब्रह्म जिज्ञासा में जीवन लगा दिया आपने, उसने अपना सारा जीवन ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करने में और ब्रह्म का ज्ञान बांटने में लगा दिया। उसके पास धन कमाने के लिए समय नहीं है और ब्राह्मण धन कमाना भी नहीं चाहता। ब्राह्मण का कार्य है हाथ फैला के भिक्षा मांगे और जो मिल जाए उससे गुजारा करें। आज की डेट में ऐसा होता नहीं, आमतौर पर ऐसा लोग करते नहीं, लज्जा आ जाती है, शर्म आ जाती है। परंतु पुराने ज़माने में गुरु, शिक्षा गुरु हो, उसका कर्तव्य था शिष्य को शिक्षा देना, और शिष्य का कर्तव्य था कि गुरु के लालन पालन, परिवार का चिंता करना, उनके लिए सामान का इंतजाम करना। तो यहाँ जो है प्रभुपाद जी लिखते हैं, क्योंकि वे सदैव आध्यात्मिक कार्यों में रत रहते हैं और उन्हें जीविकोपार्जन के लिए समय नहीं मिल पाता। वैदिक साहित्य में सन्यासियों को भी दान दिए जाने का आदेश है। सन्यासी द्वार द्वार जाके भिक्षा मांगते हैं और ऐसा धनार्जन के लिए नहीं अपितु प्रचारार्थ करते हैं, प्रचार करने के लिए करते हैं। तो ये एक ऑटोमेटिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, एक ऑटोमेटिक ज्ञान अपने मन में आना चाहिए, विचार आना चाहिए कि मुझे दान देना है तो किसको देना है। तो जैसे प्रभुपाद ने कहा कि अपने आय का 50% आपको दान देना चाहिए। आज की तारीख में 50% देना कठिन है, क्योंकि परिवार नहीं चलेगा। तो आप 40 दीजिए, 30 दीजिए, 20 दीजिए, 10 दीजिए, पर दान देना चाहिए किसको, जो कृष्ण भावनामृत के प्रचार में लगा, जो आपको ज्ञान दे, जो आपको शिक्षा दे, उसके लिए ये दान आवश्यक है। उसको स्वीकार करना चाहिए और देने वाले को देना चाहिए। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, चूँकि गृहस्थ गृह कार्यों में व्यस्त होने के कारण अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य कृष्ण भावनामृत को भूले रहते हैं, अतः सन्यासियों का कर्तव्य है कि भिखारी बनकर गृहस्थों के पास जाएं, भिखारी बनकर जाएं। उनका कार्य है कि गृहस्थों को आध्यात्मिक ज्ञान दें। गृहस्थों की जिम्मेदारी है उस आध्यात्मिक ज्ञान के बदले में शिक्षा गुरु को दान दें। ये एक रेसिप्रोकेशन है, ददाति प्रति घनाति। एक व्यक्ति ज्ञान दान दे रहा है, दूसरा व्यक्ति उसे धन का दान दे रहा है। तो इसके बाद प्रभुपाद लिखते हैं कि सन्यासियों द्वारा ये ज्ञान की विधि प्रदान की जाती है। अतः सन्यासी ब्राह्मण तथा इस प्रकार के उत्तम कार्यों के लिए दान देना चाहिए, किसी सनक के कारण नहीं कि मेरा पट लग जाए, पंखे में मेरा नाम लिखा जाए, दीवार में मेरा नाम लिख दिया जाए कि मैंने दान दिया। नहीं, दान है, उस दान का इस्तेमाल करना चाहिए भगवान नाम के प्रचार में, बस सिंपल सी बात है। और जो आपको ज्ञान दे, जो शिक्षा दे, उसको दान देना चाहिए। अब आता है यशस। यशस को भगवान चैतन्य के अनुसार होना चाहिए। उनका कथन है कि मनुष्य तभी प्रसिद्धि यश प्रताप प्राप्त करता है जब वह महान भक्त जाना चाहता है। यही वास्तविक यश है।
यदि कोई कृष्ण भावनामृत में महान बनता है और विख्यात होता है तो वही वास्तव में प्रसिद्ध है। जिसे ऐसा यश प्राप्त ना हो वह अप्रसिद्ध है। तो यश जो है, मैंने बंगला ले लिया, मैंने गाड़ी ले ली, मेरा बिज़नेस बहुत अच्छा है, मेरी फैक्ट्रियाँ लगा ली है, मैंने फिल्म बना ली है, मैंने ये कर लिया है, मेरी एक्टिंग बड़ी अच्छी है, वो यश नहीं है। यश क्या है कि आप भक्त बन गए, इससे बड़ा यश नहीं है। आपके अच्छे आचरण, अच्छे भाव और आपके गुणों को लेके संसार में जो प्रसिद्धि है, प्रशंसा है, उसका नाम यश है। क्या अच्छा भक्त है, रोज़ माला जप करता है, रोज़ कथा सुनता है, रोज़ कथा करता है, तो उसका यश प्रसिद्धि फैलती है। और अगर आपके आचरण से, आपके भावों से, आपके गुणों को लेकर आपकी निंदा होती है, आपकी बुराई होती है, इसका मतलब है अपयश है, अयश है या अपयश है। अब इसके बाद है, ये सारे गुण संसार भर में, मानव समाज में तथा देव समाज में प्रकट होते हैं। अन्य लोगों में भी विभिन्न प्रकार के मानव हैं, ये गुण उनमें भी होते हैं। तो जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में प्रगति करना चाहता है, उसमें कृष्ण ये सारे गुण उत्पन्न कर देते हैं। किंतु मनुष्य को इन्हें अपने अंतर में विकसित करना होता है। भगवान ने आपको दे दिया, बुद्धि दे दी, उसको विकसित करना तो आपका कार्य है ना। भगवान विकसित नहीं करेंगे, विकसित करना आपका कार्य है। बुद्धि मिल गई है, दिस इज असेंशियल। 1 मिनट। इंटेलिजेंस को प्रॉपरली यूज़ करना आपका कार्य है। यस, मुझे भगवान ने बुद्धि दी है, उस बुद्धि को सही डायरेक्शन में लगाना, अब डेवलप करना, विकसित करना मेरी जिम्मेदारी है। उस विकसित करने के लिए प्रयत्न करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा। बुद्धि से जो ज्ञान मिलता है, ज्ञान देने वालों से मिलना पड़ेगा। और हमें ज्ञान क्या लेना है? हमें ज्ञान लेना है कृष्ण भावनामृत का। तो जो कृष्ण भावनामृत का ज्ञान देगा, उससे ज्ञान लेना पड़ेगा। उससे बुद्धि में क्वेश्चन उठेंगे, आप क्वेश्चंस की पूर्ति करेंगे, आंसर प्राप्त करेंगे, तब आपकी बुद्धि विकसित होगी। अभी तक हमें नहीं पता था कि भगवान की भक्ति करने से मोक्ष मिलता है। तो सोचा मैं मरे तो परमात्मा लीन हो गए, बात खत्म हो गई। नहीं, तब पता लगा कि लीन होने का अर्थ क्या है, मोक्ष का अर्थ क्या है, मुक्ति कितने प्रकार की होती है, ये ज्ञान प्राप्त हुआ है। ज्ञान प्राप्त कब हुआ? जब हमने बुद्धि का प्रयोग किया। बुद्धि का प्रयोग किया ज्ञान प्राप्त में सही डायरेक्शन में जाने के लिए। और डायरेक्शन किससे ली? शिक्षा गुरु से, दीक्षा गुरु से। उनसे मुझे डायरेक्शन मिली कि यस, मुझे ज्ञान की प्राप्ति कैसे करनी है और मुझे ज्ञान में क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना। अच्छा, आज ये ज्ञान मिला है, इसको प्रैक्टिस में ला के देखता हूँ। अच्छा, आज ये ज्ञान मिला है, इसे प्रैक्टिस में ला के देखता हूँ। कल ये क्लास होने वाली है, इसमें ये ज्ञान मिलेगा, इसको सुनना ज़रूरी है। तो ये बुद्धि को विकसित करना है। तो यहाँ प्रभुपाद क्या कह रहे हैं कि जो व्यक्ति भगवान की सेवा में लग जाता है, वह भगवान की योजना के अनुसार सारे गुणों को विकसित कर लेता है। हम कुछ भी अच्छा हो या बुरा देखते हैं, उसके मूल श्री कृष्ण हैं। इस संसार में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो कृष्ण में स्थित ना हो। यही ज्ञान है। वासुदेवम सर्वमिति, सब कुछ वासुदेव है, यही ज्ञान है। यद्यपि हम जानते हैं कि वस्तुएं भिन्न भिन्न रूप में स्थित हैं, किंतु हमें यह अनुभव करना चाहिए कि सारे वस्तुएं कृष्ण से ही उत्पन्न हैं। ये बात समझ में आनी चाहिए। अब आती है चर्चा प्राणियों के भाव अलग अलग होते हैं, पर ये अलग अलग तरह के भाव भी मेरे से उत्पन्न है। ये नहीं कि मैंने एक ही तरह का भाव बनाया है। अब उसमें सबको सत्ता है, स्फूर्ति है, शक्ति है, आधार है, प्रकाश है। किसी में शक्ति ज़्यादा है, किसी में शक्ति कम है, किसी में बुद्धि ज़्यादा है, बुद्धि कम है, स्फूर्ति ज़्यादा है, स्फूर्ति कम है। तो ये सब जो है ये मेरे द्वारा ही मिलता है। इसका मतलब है कि इन सब के मूल में मैं हूँ। भगवान कृष्ण कहते हैं कि इन सब के मूल में केवल मैं हूँ और कोई नहीं। अब भगवान ने कहा
कि अनेक प्रकार की विभूतियाँ हैं, उनकी चर्चा आगे होगी अपने बारे में, पर आप में भी विभूतियाँ हैं, आप में भी ऑपुलेंसेस हैं, आपके अंदर भी भगवान को दिया हुआ योग है, सामर्थ्य है, प्रभाव है। उसका इस्तेमाल करना चाहिए ठीक तरीके से। और ठीक तरीका क्या है? उसका इस्तेमाल करना चाहिए भगवान की सेवा में, अर्थात कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ने में। संसार में जो कुछ पॉजिटिव हो रहा है या संसार में जो कुछ नेगेटिव हो रहा है, शुभ हो रहा है या अशुभ हो रहा है, जितने भी अच्छे भाव हैं, जितने भी बुरे भाव हैं, ये सब भगवान की लीला है, सब भगवान द्वारा उत्पन्न है। भक्त जब भगवान के इस तत्व को समझ लेता है और तत्व को समझ के उसका पालन करता है, उसके ऊपर चलने का प्रयास करता है, कि जो चीज़ें फेवरेबल नहीं है उन्हें रिजेक्ट कर देता है, जो फेवरेबल है उन्हें स्वीकार करता है, तो वो व्यक्ति जो है उसका भगवान में अविचल योग हो जाता है, अविचलित भगवान भाव से भगवान में जुड़ जाता है। अब यहाँ पर जो चर्चा आई थी उसमें 20 भावों की चर्चा हुई थी। 20 जो है हमने चीज़ें करी, बुद्धि, ज्ञानम, असमोह, क्षमा, सत्यम, दम, शम, सुखम, दुखम, भय, अभय, अहिंसा, समता, तुष्टि, तपा, दानम, यश, अपयश, ये सारी चीज़ें हमने जब चर्चा करी है तो सब एक एक अकेले हैं, पर सब जो है आपके अंदर अंतःकरण से प्रकट होते हैं, और प्रकट करने वाले हैं भगवान, वही प्रकट करते हैं। अब इसमें जो है जो कुछ ऐसे हैं जो आपस में एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं, कुछ ऐसे हैं जो एक दूसरे के विरोधी हैं, जैसे उत्पत्ति हो जाना, अभाव हो जाना, यश हो जाना, अपयश हो जाना, ये जो है ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। पर ये चारों चीज़ें जो हैं ये आपके पिछले जन्म के कर्मों के फल हैं। सुख, दुख और भय, ये 3 चीज़ें जो हैं ये आपकी बेवकूफ़ी, आपकी मूर्खता के फल हैं। इस मूर्खता को आप मिटा सकते हैं समता ला के, एक समान भाव ला के। तो भगवान ने इनको जो है अपनी विभूति बताया कि मेरे से प्रकट है ये, इनका आधार मैं हूँ, इनके मूल में मैं हूँ, ये सभी मेरे से होते हैं, मुझसे ही सत्ता पाते हैं, मुझसे ही स्फूर्ति पाते हैं। तो जब हम इस बात को समझते हैं तो हम इनके अंदर अपने आप को इम्प्रूवमेंट करने का प्रयास करते हैं, इम्प्रूवमेंट करने का प्रयास करते हैं। अब हम लोग जो है प्रैक्टिसिंग कृष्णा कॉन्शियस हैं, हम लोग अभी सिद्ध नहीं हुए, एक्सपर्ट नहीं हुए, प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब हमें संसार को कैसे देखना चाहिए, कैसे देखें इस संसार को? भगवान को भी देख रहे हैं, संसार को भी देखना है, तो संसार को कैसे देखें? तो उसमें देखना कैसे है कि संसार में जो भी कार्य हो रहा है, जो भी एक्टिविटी हो रही है, जो भी क्रिया हो रही है, कोई भी पदार्थ है, कोई भी सामान है, कोई भी वस्तु है, कोई भी घटना हो जाती है, सब भगवान का रूप है, सब भगवान द्वारा ही रचित है। इस बात को आपको संसार को ऐसे देखना है। उत्पत्ति हो या प्रलय हो, अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, अमृत हो या विष हो, मृत्यु हो या स्वर्ग हो या नरक हो, ये सब भगवान की लीला है, भगवान द्वारा आयोजित है, भगवान ने अरेंज किया हुआ है। जब हम रामायण पढ़ते हैं उसमें बाल कांड भी है, अयोध्या कांड भी है, अरण्य कांड भी है, लंका कांड भी है। अगर हम सिटीज़ को देखेंगे तो अयोध्यापुरी में भगवान का प्राकट्य है, राजा रानी माताओं का वात्सल्य भाव है। अब जनकपुरी में जाते हैं तो राम जी के प्रति राजा जनक, रानी सुनैना, प्रजा के विलक्षण भाव हैं कि हमारे दामाद जी बनने वाले हैं, हमारे दामाद होने वाले हैं। वो राम जी को दामाद के रूप में खिलाते हैं, उनसे विनोद करते हैं। जब वन की बात आती है तो अरण्य कांड आ जाता है। अरण्य कांड में भक्तों का मिलना है,
सुग्रीव से मिलते हैं, निषाद राज से मिलते हैं, हनुमान जी से मिलते हैं, और राक्षसों से भी मिलना होता है। राक्षस भी मिलते हैं, बाली भी मिलता है जो कि सुग्रीव का भाई है, रावण भी मिलता है। अब लंकापुरी में जाते हैं तो युद्ध होता है, मार काट होती है, खून की नदियाँ बहती हैं। तो अलग अलग शहरों में, अलग अलग पुरियों में, अलग अलग कांडों में भगवान अलग अलग तरह की लीलाएं करते हैं। परंतु तरह तरह की लीलाएं करते हुए भी सारे के सारे कांड एक रामायण में आते हैं। रामायण एक है, सभी लीलाएं एक ही रामायण के अंग हैं। और इसी तरह जब हम कृष्ण लीला करते हैं तो कृष्ण का जन्म, कृष्ण का बचपन, कृष्ण की पौगंड लीला, कृष्ण की यूथ लीला, तो हर लीला जो है वो अलग अलग चल रही है। और हर लीला में कृष्ण को जो लोग मिलते हैं उनके भाव अलग अलग हैं। कोई हंस रहा है, कोई रो रहा है, कोई विद्वान गोष्ठी कर रहे हैं, कहीं आपस में लड़ाई हो रही है, कोई जन्म ले रहा है, कोई मर रहा है। ये भांति भांति के भाव हैं, भांति भांति की लीलाएं हैं, भांति भांति की चेष्टाएं हैं। और लीलाएं करने वाले भगवान हैं, सब भगवान द्वारा आयोजित है, भगवान द्वारा अरेंज्ड है। इसलिए हम भक्तों की दृष्टि हर दम भगवान पे रहनी चाहिए, क्योंकि मूल तत्व भगवान है। हरे कृष्णा। आज इतना ही, शेष फिर